अब अज्ञान की निंदा करने के लिए यह तीसरा मंत्र आरंभ किया जाता है। वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। अद्वै परमात्मा की अपेक्षा से देवता आदि भी असुर ही हैं। उनके संपत्ति स्वरूप लोक असूर्य हैं। नाम शब्द अर्थहीन निपात है। जिनमें कर्म फलों का लोकन दर्शन यानी भोग होता है, वे लोक अर्थात योनिया अंध अदर्शनात्मकतम अर्थात अज्ञान से आच्छादित हैं। वे इस शरीर को छोड़कर अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार उन स्थावर पर्यंत योनियों में ही जाते हैं। जो कोई आत्मा का घात अर्थात नाश करता है, वो आत्मघाती है। वे लोग कौन हैं? जो अज्ञानी हैं। वे सदा अपनी आत्मा की किस प्रकार हिंसा करते हैं? अविद्या रूप दोष के कारण अपने नित्य सिद्ध आत्मा का तिरस्कार करने से, अर्थात अज्ञानी जीवों की दृष्टि में नित्य विद्यमान आत्मा का अजरामरत्व आदि ज्ञान रूप कार्य अर्थात फल मरे हुए के समान तिरोभूत रहता है। इसीलिए प्राकृत अज्ञानी जन आत्मघाती कहे जाते हैं। इस आत्मघात रूप दोष के कारण ही वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जिस आत्मा का हनन करने से अज्ञानी लोग जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होते हैं और उसके विपरीत ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं, वह आत्म तत्व कैसा है सो बतलाते हैं। वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि यह उन सब से आगे विद्यमान है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही अर्थात उसकी सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। जो चलने वाला न हो उसे अनेजत कहते हैं, क्योंकि अज्र कंपन ने इस धातु सूत्र से अज धातु का अर्थ कंपन है। इस प्रकार वह आत्म तत्व कंपन अर्थात चलन अर्थात अपनी अवस्था से च्युत होने से रहित है, अर्थात सदा एक रूप है तथा संकल्प आदि रूप मन से भी अधिक वेगवान है। शिष्य, परंतु यह विरुद्ध बात कैसे हो सकती है? वह आत्म तत्व ध्रुव एवं निश्चल भी है तथा मन से भी अधिक वेगवान है। आचार्य, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निरुपाधिक और सोपाधिक रूप से यह विरुद्ध कथन बन सकता है। उस अवस्था में अपने निरुपाधिक रूप से वो अविचल और एक ऐसा कहा जाता है, तथा अंतःकरण की मन रूप संकल्प विकल्प आत्मिका उपाधि का अनुवर्तन करने के कारण उसे मन से भी अधिक वेगवान कहा जाता है। इस लोक में देहस्थ मन का ब्रह्मलोक आदि दूर देशों में संकल्प रूप से एक क्षण में ही गमन हो जाता है। अतः मन का अत्यंत वेगवत्व तो इस लोक में प्रसिद्ध ही है, किंतु उस मन के ब्रह्मलोक आदि में बड़ी शीघ्रता से पहुंचने पर वहां आत्म चैतन्य का अवभास पहले से ही पहुंचा हुआ सा अनुभव किया जाता है। इसी कारण वह मन से भी अधिक वेगवान है, ऐसा श्रुति कहती है। जिसका यह प्रकरण चल रहा है, ऐसे इस आत्म तत्व को देवगण भी प्राप्त अर्थात उपलब्ध नहीं कर सकते। विषयों का द्योतन अर्थात प्रकाशन करने के कारण चक्षु आदि इंद्रियां भी देव ही हैं। उन इंद्रियों से तो मन ही वेगवान है। अतः आत्मा तथा इंद्रियों के बीच में मनोव्यापार का व्यवधान रहने के कारण आत्मा का आभास मात्र भी इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह वेगवान मन से भी पहले पहुंचा हुआ है। वह सर्वव्यापी आत्म तत्व अपने निरुपाधिक स्वरूप से संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित तथा अविक्रिय होकर उपाधिकृत संपूर्ण सांसारिक विकारों को अनुभव करता है और अविवेकी मूढ़ पुरुषों को प्रत्येक शरीर में अनेक सा प्रतीत होता है, ऐसा श्रुति का कहना है।
वह दौड़ते अर्थात गति से चलते हुए आत्मा से भिन्न अन्य मन, वाणी और इंद्रिय का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उन्हें पार करके चला जाता है। यु का भावार्थ तिष्ठत अर्थात ठहरने वाला इस पद से श्रुति स्वयं व्यक्त करती है। यहाँ तात्पर्य यह है कि स्वयं अधिकारी रहकर ही दूसरों को पार कर जाता है। उस नित्य चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व के वर्तमान रहते हुए ही जो मातृ अर्थात अंतरिक्ष में गमन करता है, वह मातरिश्वा वायु जो समस्त प्राणियों का पोषक और क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे शरीर और इंद्रिय हैं तथा जिसमें ये सब ओतप्रोत हैं, और जो सूत्र संज्ञक तत्व निखिल जगत का विधाता है, वह मातरिश्वा अप अर्थात प्राणियों के चेष्टा रूप कर्म अर्थात अग्नि, सूर्य और मेघ आदि के ज्वलन, दहन, प्रकाशन एवं वर्षारंभ आदि कर्म विभक्त करता है, ऐसा इसका भावार्थ है। अथवा इसके भय से वायु चलता है इत्यादि भावों वाली श्रुतियों के अनुसार दधाति का अर्थ धारण करता है, ऐसा जानी। क्योंकि शरीर और इंद्रिय आदि सभी विकार सबके अधिष्ठान स्वरूप नित्य चैतन्य आत्म तत्व के विद्यमान रहते हुए ही होते हैं। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर भी है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही सबके बाहर भी है। जिसका यह प्रकरण है वह आत्म तत्व एजन करता है अर्थात चलता है, वही स्वयं नहीं भी चलता अर्थात स्वयं अचल रहकर ही चलता हुआ सा जान पड़ता है, वही दूर भी है। अज्ञानियों को सैकड़ों करोड़ वर्षों में भी अप्राप्य होने के कारण वह दूर जैसा लगता है। यहाँ तद्वंतिके का तत् उ अंतिके ऐसा परिच्छेद करना चाहिए। वही अंतिक अर्थात अत्यंत समीप भी है, वही इस सब के अंतर अर्थात भीतर भी है, मात्र दूर ही नहीं। विद्वानों का आत्मा होने के कारण वह अत्यंत समीप भी है, वही इस सब के अंतर अर्थात भीतर भी है। जैसा कि जो आत्मा सर्वांतर है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह इस नाम रूप और क्रियात्मक संपूर्ण जगत के बाहर तथा सूक्ष्म रूप होने से इसके भीतर भी है। एवं श्रुति के प्रज्ञान घन एवं इस कथन के अनुसार वह निरंतर बाहर भीतर के भेदों को त्याग कर सर्वत्र ही है। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है और समस्त भूतों में आत्मा को देखता है, वह इस सर्व आत्ममय दर्शन के कारण किसी से घृणा नहीं करता। जो परिव्राट मुमुक्षु अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है अर्थात उन्हें आत्मा से पृथक नहीं देखता तथा उन संपूर्ण भूतों में भी आत्मा को ही देखता है अर्थात उन भूतों के आत्मा को भी अपना ही आत्मा जानता है अर्थात यह समझता है कि किसी प्रकार से मैं इस देह के कार्यभूत और करण इंद्रिय संघात का आत्मा और इसकी समस्त प्रतीतियों का साक्षी चेतयिता केवल और निर्गुण हूँ, उसी प्रकार अपने इस रूप से अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार जो सब भूतों में अपने निर्विशेष आत्म स्वरूप को देखता है वह उस आत्मदर्शन के कारण किसी से घृणा नहीं करता। सभी प्रकार की घृणा अपने से भिन्न किसी दूषित पदार्थ को देखने से ही होती है। जो निरंतर अपने अत्यंत विशुद्ध आत्म स्वरूप को ही देखने वाला है उसकी दृष्टि में घृणा का निमित्त भूत अन्य कोई पदार्थ ही नहीं है। यह बात तो स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह किसी से घृणा नहीं करता।